आपने इन दिनों दिल्ली में जगह जगह G20 के बड़े बड़े बैनर देखे होंगे। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है। इसके लिए सरकार और पुलिस दोनों ने कमर कस रखी है। G20 की इस बैठक के दौरान राजधानी दिल्ली में कई बड़ी बड़ी शख्सियतें मौजूद रहेंगी। तो आइए जानते हैं कि G20 की सारी अहम बात क्या है, क्यों बना, इसमें कौन कौन से देश, और सबसे जरूरी सवाल, इस ग्रुप की इतनी अहमियत क्यों है। G20 अपने नाम से ही साफ है कि यह 20 देशों का एक समूह है। साल 1999 में जब एशिया और आर्थिक संकट से आया था, तब तमाम देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर एक साथ मिलकर फोरम बनाने की सोची, जहां पर ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मुद्दों पर चर्चा की जा सके। कुछ सालों के बाद सन 2007 में पूरी दुनिया पर आर्थिक मंदी का संकट मंडरा रहा था। ऐसे में G20 के लेवल को और ऊपर उठाया गया। इसे वित्त मंत्रियों के लेवल से ऊपर उठाकर हेड स्टेट के लेवल तक बनाया गया। यानी इस बैठक में अब तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लेंगे। इस तरह से G20 की पहली बैठक साल 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन में हुई। अब तक इसकी कुल 17 बैठकें हो चुकी हैं। भारत इसकी 18वीं बैठक की मेजबानी करने जा रहा है। वैसे तो इस ग्रुप का फोकस अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना है, लेकिन वक्त के साथ इसका दायरा इतना बढ़ता जा रहा है। इसमें टिकाऊ विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, भ्रष्टाचार विरोधी जैसे मुद्दों भी जुड़ते चले जा रहे हैं। इस ग्रुप की ताकत इसमें शामिल देशों के नाम से जानने में पता लग जाएगा। G20 ग्रुप में 19 देश शामिल होंगे, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मन, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका भी शामिल है। इसके साथ ही इस ग्रुप का 20वां सदस्य है यूरोपियन यूनियन, यानी यूरोप के देशों का मजबूत एक समूह। इसके अलावा हर साल अध्यक्ष देश कुछ देशों और संगठनों को मेहमान के तौर पर भी आमंत्रित करता है। जैसे इस बार भारत ने बांग्लादेश, मॉरिशस, नीदरलैंड और नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE को बुलाया है। G20 की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसके सदस्य देशों के पास दुनिया की 85% GDP, 75% ग्लोबल ट्रेड, दुनिया की 2/3 आबादी है। ऐसे में इस देश में सम्मेलन लेना एक बहुत बड़ा फैसला है। दुनिया की इकोनॉमी पर बड़ा असर डाल सकता है। दरअसल जिस भी देश को G20 की अध्यक्षता मिलती है, वह उस साल G20 की बैठकें आयोजित करवाता है। वह बैठक का एजेंडा पेश करता है। इसके अलावा G20 2 समांतर ट्रैक पर काम करता है। एक होता है फाइनेंस ट्रैक, जिसमें सभी देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर मिलकर काम करते हैं। दूसरा होता है शेरपा ट्रैक, जिसमें हर एक देश का शेरपा लीड होता है। शेरपा असल में उन्हें कहा जाता है जो पहाड़ों में किसी भी मिशन को आसान करने का काम करते हैं। G20 के शेरपा लीड भी कुछ अपने अपने देश के प्रमुख का काम आसान करने का जिम्मा उठाते हैं। सभी सदस्य देशों के शेरपा बैठकों के जरिए अलग अलग मुद्दों पर आपसी सहमति बनाने की कोशिश करते हैं। ये तो हम सभी को पता है कि इस बार भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, लेकिन ये अध्यक्षता मिलती कैसे है। दरअसल G20 के अध्यक्ष का फैसला ट्रोइका यानी एक तिकड़ी से तय होता है। इसमें पिछले, वर्तमान और भविष्य के अध्यक्ष देश शामिल होते हैं। इसे ही ट्रोइका कहते हैं। जैसे मान लीजिए इस बार ट्रोइका में इंडोनेशिया जो पिछली बार अध्यक्ष था, भारत जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष है, और ब्राजील जो अगला अध्यक्ष होगा, ये तीनों देश शामिल होते हैं। आखिर में सबसे जरूरी सवाल ये है कि इस G20 की बैठक में हमें और आपको क्या फायदा हो सकता है। देखिए, यहाँ तक तो हम समझ गए कि यह कितना मजबूत ग्रुप है, लेकिन इस सम्मेलन के दौरान लिए गए फैसलों को मानने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती है। यह आर्थिक रूप से ताकतवर देशों का एक ग्रुप होता है। इसीलिए यहाँ लिए गए फैसलों से इंटरनेशनल ट्रेड काफी हद तक प्रभावित हो सकता है। बैठक के अंत में G20 देशों के साझा बयान पर आम सहमति भी बनाई जाती है, जिसकी जिम्मेदारी आमतौर पर अध्यक्ष देश के ऊपर ही होती है। भारत भी इसकी पुरजोर कोशिश कर रहा है कि वह बैठक के दौरान G20 के इस साझा बयान पर अपनी सहमति बना सके।